नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमावत रिया कोचिंग क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम राजस्थान इतिहास की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में राजस्थान इतिहास से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, राजस्थान का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ पर कई वीर सपूतों ने जन्म लिया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी क्या कर दिया था, न्यौछावर कर दिया था। राजस्थान का इतिहास में 4 पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहता हूं। देखो, आन लिखा है, बाण लिखा है, पन्ना का बलिदान लिखा है। आन लिखा है, बाण लिखा है, पन्ना का बलिदान लिखा है। चेतक की टाप लिखी है, मीरा का विस्पान लिखा है, जोहर का गुणगान लिखा है, भामाशाह का दान लिखा है, अंत में मैंने काटा सब कुछ और प्यारा राजस्थान लिखा है। दोस्तों, आज के जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो करेंगे चौहान वंश की। देखिए, राजस्थान में जो चौहान वंश है उसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, कहां पर हुई थी। देखिए, ऐसे तो राजस्थान में चौहानों की बहुत सी शाखाएं हुई है। सांभर के चौहान रहे, जालोर के चौहान रहे, ऐसे ही रणथंभौर के चौहान रहे। इनकी अलग अलग शाखाएं रही है और इन्होंने अलग अलग स्थानों पर क्या किया है, शासन किया है। तो आज के जो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं किसकी, चौहान वंश की। सबसे पहले बात करें हम किसकी बात, चौहान वंश। देखिए, जो चौहान वंश का, इस चौहान वंश की स्थापना जो की थी वो की थी वासुदेव चौहान ने। चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी भाई, वासुदेव चौहान। चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, वासुदेव चौहान ने की थी। और कब की थी, 551 ईस्वी में की थी। कब की थी भाई, 551 ईस्वी में की थी। यानी जो चौहान वंश की सर्वप्रथम स्थापना करने वाला शासक कौन है, वो है वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना कब की थी, 551 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें कि वासुदेव चौहान ने वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना कहां पर की थी, तो चौहान वंश की स्थापना की थी सांभर में की थी। कहां पर की थी, सांभर। चौहान वंश की स्थापना कहां पर की थी, सांभर में की थी। और सांभर को ही किस नाम से जाना जाता था, सपाद लक्ष। सांभर को ही किस नाम से जाना जाता था, सपाद लक्ष के नाम से जाना जाता था। देखिए, वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी, क्या भाई, राजधानी बनाया था किसको, अहिछत्रपुर को। किसको बनाया था, अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है, नागौर। क्या है भाई, नागौर। देखिए, वासुदेव चौहान ने किसकी स्थापना की थी, चौहान वंश की सर्वप्रथम क्या की थी, स्थापना की थी। कहां पर की थी भाई, सांभर में की थी। कब की थी, 551 ईस्वी में की थी। देखिए, कोई भी राजा होता, शासक होता है, वो जब शासन संभालता है, जहां से शासन का संचालन करता है, उसके लिए कोई न कोई स्थान चुनता है। इसी प्रकार से किसने, वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, अहिछत्रपुर को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। वासुदेव चौहान ने सांभर में, कहां पर भाई, सांभर में एक माता का मंदिर बनवाया था जिसका नाम था शाकंभरी माता। कौन सी माता का मंदिर बनाया था, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। वासुदेव चौहान ने कौन सी माता का मंदिर बनवाया था भाई, शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया था। और ये जो शाकंभरी माता है, ये सांभर के चौहानों की क्या है, कुल देवी है। सांभर के चौहानों की कुल देवी। ध्यान रखना दोस्तों, सांभर के जो चौहानों की कुल देवी कौन सी है, वह है शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता का मंदिर किसने बनवाया था, वासुदेव चौहान ने बनवाया था। अब बात आती है, एक होती है कुल देवी, एक होती है आराध्य देवी। हम बात कर रहे थे किसकी, कुल देवी की, कि शाकंभरी माता सांभर के चौहानों की क्या है भाई, कुल देवी है। देखो, कुल देवी क्या होती है और आराध्य देवी क्या होती है। यानी कुल देवी वो होती है जिसने मैंने पूजा, बापू ने पूजा, बापू के बापू ने पूजा, जहां से वंश परंपरा की शुरुआत जहां से होती है और जहां से जिसको पूजते आ रहे हैं वो तो कौन सी हो गई भाई, कुल देवी हो गई।
और मेरे को जो देवी पसंद आ गई उसको मैं पूजने लग गया, वो कौन सी हो गई भाई, वो होगी आराध्य देवी। अब इसके बाद में बात करें, देखो शाकंभरी माता का एक मंदिर और है, वो है उदयपुर वाटी में। कहां पर है, उदयपुर वाटी में है। ध्यान रखना, वो शाकंभरी माता कंदमूल की देवी है। कौन सी है, कंदमूल की देवी है। इसके बाद में अगर बात करें हम कि अगर बात करें केवल चौहानों की कुलदेवी कौन सी है, किसकी भाई, चौहानों की कुलदेवी, चौहानों की कुल देवी, तो आंसर में क्या आएगा, जीर्ण माता आएगा। क्या आएगा भाई, जीर्ण माता। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए, केवल क्वेश्चन में इतना ही पूछा जाए कि चौहानों की कुलदेवी कौन सी है, तो आंसर में क्या आएगा, जीर्ण माता आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है, तब आंसर क्या आएगा, शाकंभरी माता। देखिए दोस्तों, इसके बाद में अगर बात करें हम वासुदेव चौहान, चौहान वंश का क्या है, ये संस्थापक है। यानी सबसे पहले जो चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, वासुदेव चौहान ने की थी। इसलिए वासुदेव चौहान को चौहान वंश का क्या कहते हैं, आदि पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदि पुरुष। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौहान वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो चौहान वंश का आदि पुरुष किसे कहते हैं, वासुदेव चौहान को। देखिए दोबारा से, हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं, चौहान वंश। चौहान वंश की सबसे पहले स्थापना किसने की थी, वासुदेव चौहान ने की थी। कब की थी, 551 ईस्वी में की थी। इसके बाद में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना कहां पर की थी भाई, सांबर में की थी। और सांबर के ही आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, शपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। वासुदेव चौहान ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, वो किसको बनाया था, अहिछत्रपुर को बनाया था। और अहिछत्रपुर वर्तमान नाम क्या है, नागौर है। क्या है, नागौर। इसके बाद में वासुदेव चौहान ने एक माता का मंदिर बनवाया था, जिसका नाम था शाकंभरी माता। और ये चौहानों की क्या है, कुलदेवी है। वासुदेव चौहान को चौहानों के क्या कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं। और अगर बात करें हम चौहानों की कुलदेवी की, केवल चौहानों की कुलदेवी की बात करें, तो आंसर में क्या आएगा, हमारा जीर्ण माता आएगा। दोस्तों देखिए आगे, वासुदेव चौहान किसकी बात कर रहे हैं, वासुदेव चौहान। देखिए वासुदेव चौहान के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कहां से मिलती है, वो मिलती है हमें बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख। देखो वासुदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है, कहां से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से। और बिजोलिया शिलालेख कहां पर है, भीलवाड़ा में। कहां पर है ये, भीलवाड़ा में। बिजोलिया शिलालेख कहां पर है ये, भीलवाड़ा। देखिए वासुदेव चौहान, चौहान वंश, वासुदेव चौहान की हमें जो जानकारी मिलती है, वो कहां से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था भाई, सांभर झील का निर्माण। वासुदेव चौहान ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था, सांभर झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का निर्माण करवाया था भाई, सांभर झील का निर्माण करवाया था। अगर पूछ लिया जाए कि सांभर झील कहां पर है, तो ध्यान रखना, सांभर झील का जो विस्तार है वो 3 जिलों में है। जयपुर में है, अजमेर में है, और एक कहां पर है, नागौर में है। सांभर झील का जो विस्तार है जयपुर में है, अजमेर में है और नागौर में है। जो सर्वाधिक विस्तार है सांभर झील का, वो कहां पर है भाई, जयपुर में है। इसके बाद में बात करें बिजोलिया शिलालेख, जो किसके बारे में जानकारी मिलती है भाई, वासुदेव चौहान के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया जो शिलालेख है वो कहां पर है, भीलवाड़ा में। यह शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और किस में लिखा गया था, ये पद्य में लिखा गया था। संस्कृत भाषा में, और किस में लिखा गया था, ये पद्य में लिखा गया था। कौन सा शिलालेख भाई, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख हमें कहां से प्राप्त होता है, ये पार्श्वनाथ की मंदिर की दीवारों से प्राप्त होता है। पार्श्वनाथ के मंदिर से प्राप्त होता है। बिजोलिया शिलालेख कहां से प्राप्त होता है, हमें पार्श्वनाथ के मंदिर से प्राप्त होता है। और इसे
जो बिजोलिया, जो पार्श्वनाथ के मंदिर है, बिजोलिया शिलालेख है, जो कहां से प्राप्त होता है हमें? पार्श्वनाथ के मंदिर की दीवारों से प्राप्त होता है। इसके बाद में अगर बात करें हम किसकी, बिजोलिया जो शिलालेख है उसके लेखक कौन है? इसके लेखक की बात करें हम, लेखक की बात करें तो कौन है? गुणभद्र। कौन है भाई? गुणभद्र। बिजोलिया जो शिलालेख है इसके लेखक कौन है? अगर इसके लेखक की बात करें तो कौन है भाई? गुणभद्र इसके क्या है? लेखक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं किसकी भाई? वासुदेव चौहान की, तो क्या इसने किसका निर्माण करवाया था? सांभर झील का निर्माण करवाया था। सांभर झील वर्तमान में कहां पर है भाई? सांभर झील वर्तमान में कहां पर है? जयपुर में है, अजमेर में है और नागौर में है। इसके बाद में देखिए जो बिजोलिया शिलालेख है, क्या है भाई? बिजोलिया शिलालेख है। इस बिजोलिया शिलालेख में जो चौहानों की उत्पत्ति बताइए वो वत्स गोत्र के ब्राह्मण से बताइए। चौहानों की जो उत्पत्ति बताइए वो किससे बताइए? वत्स गोत्र के ब्राह्मण से बताइए है। चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मण से। देखिए बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है वो किसके हुई है? वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से किसकी उत्पत्ति हुई है भाई? चौहानों की उत्पत्ति हुई है। देखिए बात कर रहे हैं किसकी? वासुदेव चौहान की। किसका निर्माण करवाया था? सांभर झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। सांभर झील का विस्तार किसके जिलों में है? 3 जिलों में है, जयपुर में है, अजमेर में और नागौर में। सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? वो है जयपुर में। इसके बाद करें बिजोलिया शिलालेख, कहां से प्राप्त हुआ? हमें भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। और किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और किस में लिखा गया है? पद्य में लिखा गया है। इसमें जो शिलालेख है पार्श्वनाथ के मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसके जो लेखक है वो कौन है? गुणभद्र है। कौन है लेखक? गुणभद्र है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पूछा जा सकता है। देखिए इसके बाद में बिजोलिया जो शिलालेख के अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है भाई? वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसकी उत्पत्ति हुई है? ये चौहानों की उत्पत्ति हुई है। अगर इसके बाद में हम बात करें आगे, नेक्स्ट अगला शासक होता है गुवक। कौन होता है? गुवक। गुवक जो है ये चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक है। क्या है ये? पहला स्वतंत्र शासक। क्या? गुवक चौहान वंश का क्या है? पहला स्वतंत्र शासक है, क्योंकि जो चौहान है वो पहले क्या गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत, यानी जो चौहान है वो पहले किसके सामंत हुआ करते थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। लेकिन इस गुवक ने क्या गुर्जर प्रतिहारों की सामंतता लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। किसके अधिकार में थे ये? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। अब इसे किसने? गुवक ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं की और ये क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था भाई? वो था गुवक। इस गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुवक ने क्या? हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहां पर करवाया था भाई? सीकर में करवाया था। कहां पर करवाया था? सीकर में करवाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुवक ने करवाया था। और कहां पर करवाया था? सीकर में करवाया था। और यही हर्षनाथ जी क्या है? चौहानों के आराध्य देव है। क्या है ये? चौहानों के आराध्य देव। क्या है? हर्षनाथ जी चौहानों क्या है भाई? आराध्य देव है। देखिए गुवक चौहान वंश का पहला क्या है? स्वतंत्र शासक है, क्योंकि जो चौहान थे पहले किसके सामंत हुआ करते थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। और इसे किसने? गुवक ने गुर्जर प्रतिहारों की सामंती लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और इसने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? सीकर में। और यही हर्षनाथ जी चौहानों के क्या है भाई? आराध्य देव है।
इसके बाद में बात करें अगला शासक हम, अगला शासक होता है चंदनराज। कौन होता है भाई? चंदनराज। चंदनराज अगला शासक होता है और इसकी पत्नी का नाम था रुद्राणी। रुद्राणी जिसमें आत्मप्रभा के नाम से भी जानते हैं, आत्मप्रभा। देखिए चंदनराज, और चंदनराज की जो पत्नी थी कौन थी? रुद्राणी। रुद्राणी को ही क्या कहते हैं हम? आत्मप्रभा कहते हैं। ये रुद्राणी है जिस यौगिक क्रिया में निपुण थे। किसमें? यौगिक क्रिया में निपुण थी, यौगिक क्रिया में निपुण थी। और रुद्राणी या आत्मप्रभा रोज पुष्कर झील में, कहां पर भाई? पुष्कर झील में, पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। कितने दीपक? 1000 दीपक जलाया करती थी। क्या थी? शिव भक्त थी। और पुष्कर झील में रोज कितने दीपक जलाती थी? 1000 दीपक जलाती थी। और ये यौगिक क्रिया में क्या थी? निपुण थी। देखिए चंदनराज, चंदनराज की पत्नी का क्या नाम था? रुद्राणी या आत्मप्रभा। किसमें निपुण थी? यौगिक क्रिया में क्या थी? ये निपुण थी। और पुष्कर झील में रोज कितने दीपक जलाती थी? 1000 दीपक जलाती थी। इसके बाद में अगर बात करें आगे, चंदनराज के बाद में जो अगला शासक बनता है वो बनता है वाकपति राज। वाकपति राज, इस वाकपति राज के 2 पुत्र थे। एक था सिंहराज। कौन थे भाई? एक सिंहराज और एक था कौन? लक्ष्मण देव। कौन थे? एक लक्ष्मण देव। देखिए लक्ष्मण देव है, इन लक्ष्मण देव ने नाडोल में, किसमें भाई? नाडोल। नाडोल जो वर्तमान में कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। नाडोल में चौहानों की शाखा की स्थापना की थी। चौहान शाखा की स्थापना की थी। देखिए इन शासकों के बारे में ज्यादा विस्तार से बात नहीं है और इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो कहां से? वासुदेव चौहान से, और इसके बाद में जो अगला शासक आएगा वहां से। अब देखिए वाकपति राज, वाकपति राज के कितने पुत्र थे? 2। एक था सिंहराज और एक था लक्ष्मण देव। और इस लक्ष्मण देव में नाडोल में चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। इसके बाद में जो अगला शासक आता है वो आता है विग्रह राज। विग्रह राज द्वितीय। ध्यान रखना, विग्रह राज चतुर्थ या तृतीय की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? विग्रह राज द्वितीय की। विग्रह राज द्वितीय है। इस विग्रह राज द्वितीय के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? ये जानकारी मिलती है हमें हर्षनाथ शिलालेख से। इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है हमें? हर्षनाथ शिलालेख से जानकारी मिलती है। किससे? विग्रह राज द्वितीय के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? हर्षनाथ शिलालेख से। देखिए इस विग्रह राज द्वितीय की समकालीन गुजरात का, कहां का भाई? गुजरात का चालुक्य शासक था। चालुक्य शासक, चालुक्य शासक जिसका नाम था मूलराज, मूलराज प्रथम। गुजरात का चालुक्य शासक था कौन था भाई? मूलराज। कौन था भाई? मूलराज प्रथम। इस विग्रह राज ने किसको? इस मूलराज को क्या किया था? पराजित किया क्या था? क्या किया था? पराजित किया था। और क्या? जालोरों की जो चौहान वंश की कुल देवी है आशापुरा माता, उसके मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, विग्रह राज द्वितीय ने जालोर के चौहान हैं उनकी जो कुल देवी है कौन सी? आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? आशापुरा माता के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विग्रह राज द्वितीय ने, जो जालोर के चौहानों की क्या है? कुल देवी है। क्या है ये? जालोर के
चौहान वंश की कुल देवी। क्या है? जालोर के चौहान वंश की कुल देवी कौन सी है भाई? आशापुरा माता। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? विग्रहराज द्वितीय की। विग्रहराज द्वितीय के समकालीन गुजरात का चालुक्य शासक कौन था भाई? मूलराज प्रथम था। कौन था भाई? मूलराज प्रथम था। और इस मूलराज प्रथम को किसने पराजित किया था? विग्रहराज द्वितीय ने पराजित किया था। विग्रहराज द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है, वो कहां से मिलती है? हर्षनाथ शिलालेख से मिलती है। कहां से मिलती है? हर्षनाथ शिलालेख से मिलती है। ध्यान रखना, हर्षनाथ मंदिर कहां पर है? सीकर में है। जो किसने बनवाया था भाई? हर्षनाथ मंदिर जो वासुदेव चौहान ने बनवाया था। गुहक ने, सॉरी किसने बनवाया था? गुहक ने बनवाया था। ध्यान रखना, अगर इसके बाद में बात करें हम विग्रहराज द्वितीय के बाद में गोविंदराज, कौन है? गोविंदराज। और गोविंदराज के बाद में इन जो चौहान, जो कहां के सांबर के चौहान है, इनकी शाखा कहां पर चली जाती है भाई? अजमेर में चली जाती है। कहां पर चली जाती है? अजमेर में इनकी शाखा चली जाती है। और अजमेर में जो चौहान वंश की स्थापना करता है वो कौन करता है? अजय राज। अजय राज। और कब स्थापना करता है? ये करता है 1113 ईस्वी में। कहां पर भाई? अजमेर। देखिए अजयराज ने 1113 में कहां पर? अजमेर में किसकी स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। और क्या एक नगर बसाया था? जो कौन सा बसाया था? अजमेर नगर बसाया था। अगर आपसे पूछ ले जाए अजमेर नगर किसने बसाया था, तो ध्यान रखना अजमेर नगर 1113 ईस्वी में अजयराज ने बसाया था। और इसी अजमेर को अपनी क्या बनाई थी भाई? राजधानी बनाई थी। इसी अजमेर को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। ध्यान रखना, अजयराज ने 1113 में अजमेर में किसकी स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। और कौन सा नगर बसाया था? अजमेर नगर बसाया था। और इसी अजमेर को अपनी क्या बनाई थी भाई? राजधानी बनाई थी। अजयराज ने एक दुर्ग बनवाया था, अजयमेरु दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अजयमेरु दुर्ग। देखिए अजयराज ने एक दुर्ग बनवाया। कौन सा दुर्ग बनवाया भाई? अजयमेरु दुर्ग बनवाया। और इस दुर्ग का जो प्राचीन नाम था वो क्या है भाई? गढ़बीटली दुर्ग है। गढ़बीटली दुर्ग, यानी अजयमेरु दुर्ग का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? गढ़बीटली दुर्ग है। और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और इसे क्या बोलते हैं भाई? तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं? देखो मेवाड़ का एक राजकुमार था। कहां का भाई? मेवाड़ का राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन सा भाई? पृथ्वीराज सिसोदिया। मेवाड़ का एक राजकुमार था। कौन भाई? पृथ्वीराज सिसोदिया। और इस पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी कौन भाई? पत्नी थी तारा देवी। कौन थी भाई? तारा देवी। देखिए मेवाड़ का राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया। और इसकी पत्नी का क्या नाम था? तारा देवी। इसकी पत्नी का नाम क्या था? तारा नाम था। और इसने क्या अजमेरु जो दुर्ग है उसकी क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। किसके लिए भाई? तारा के लिए। किसकी? अजयमेरु दुर्ग की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। इसलिए इसे किसका नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ दुर्ग पड़ गया, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। देखिए जो पृथ्वीराज सिसोदिया है इसे इतिहास में क्या, इसी पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या, पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। क्योंकि देखिए ये जब चलता था क्या, जब ये चलता था धावक था, बहुत तेज दौड़ने में क्या था? ये तेज था। जब चलता था तब ऐसा लगता है कि ये चल नहीं रहा, क्या है भाई? ये उड़ रहा है। इसलिए इतिहास में किस नाम से जानते हैं? उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। अब देखिए बात करें आगे। देखिए अजयराज ने अजमेरु दुर्ग बनाया। कौन सा दुर्ग बनाया भाई? अजमेरु दुर्ग बनवाया। अजमेर नगर बसाया।
कब? 1113 में। अजयराज ने चांदी अपने नाम के, क्या अपने नाम के चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे भाई? चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। देखिए अजयराज ने अपने नाम के क्या चलाए थे? चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे और इसकी पत्नी का नाम था सोमलवती, सोमलेखा। क्या था? इसकी पत्नी का नाम क्या था? अजयराज की पत्नी का नाम था सोमलेखा। क्या नाम था? सोमलेखा। और इसने सोमलेखा के नाम पर भी, क्या सोमलेखा के नाम पे भी चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। सोमलेखा के नाम पर भी किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। देखिए सोमलेखा की मृत्यु हो जाती है और इसे अजयराज ने सोमलेखा की याद में सोमलपुर गांव बसाया था। कौन सा गांव? सोमलपुर गांव बसाया। देखिए सोमलेखा की याद में अजयराज ने कौन सा गांव बसाया था? सोमलपुर गांव बसाया था। और इस सोमलपुर गांव में क्या, इस सोमलपुर गांव में क्या है? बादाम शाह की, क्या है? बादाम शाह की पीर, बादाम शाह पीर की क्या है? दरगाह है। क्या है भाई? इसी सोमलपुर गांव में। और ये सोमलपुर गांव कहाँ बसाया था? अजमेर में। कहाँ बसाया था भाई? अजमेर में। और सोमलपुर गांव में क्या है? बादाम शाह पीर की दरगाह है। और इसी सोमलपुर गांव में ओवैसी संप्रदाय की पीठ है भाई। ओवैसी संप्रदाय क्या है? पीठ है। किस गांव में? सोमलपुर गांव में। देखिए बात किसकी कर रहे हैं? अजयराज की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अजयराज की कर रहे हैं। अजयराज ने 1113 ईस्वी में कौन सा नगर बसाया था? अजमेर नगर बसाया था। और इसी अजमेर को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। देखिए अजयराज ने अजय मेरू दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इसी अजय मेरू दुर्ग का जो प्राचीन नाम था वो क्या था भाई? गढ़बीटली दुर्ग। क्या नाम था? गढ़बीटली दुर्ग। और इसका जो वर्तमान नाम है क्या है? तारागढ़ दुर्ग। क्या बोलते हैं? इसे तारागढ़ भी बोलते हैं। तारागढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि मेवाड़ का जो शासक था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसकी पत्नी थी तारा, उसके लिए इसने क्या करवाई थी? इस दुर्ग की मरम्मत करवाई थी, कलर वलर करवाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा भाई? तारागढ़ पड़ा। और इस पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में किस नाम से जानते हैं? उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। इसके बाद में बात करें अजयराज की, चांदी और तांबे के क्या चलाए थे? इसने सिक्के चलाए थे। अजयराज ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे और अपनी जो पत्नी है सोमलेखा के नाम पर भी चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। सोमलेखा की याद में, सोमलेखा की मृत्यु हो जाती है, उसकी याद में कौन सा गांव बसाया भाई? सोमलपुर गांव बसाया था। और सोमलपुर गांव कहां पर बसाया था? अजमेर में बसाया था। इसके बाद में बात करें सोमलपुर गांव में बादाम शाह पीर की क्या है? दरगाह बनी हुई है। और इसी सोमलपुर गांव में ओवैसी संप्रदाय, यानी ओवैसी क्या है? एक संप्रदाय है, उसकी क्या यहाँ पर प्रधान पीठ बनी हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं पर, और कल इसके आगे पढ़ेंगे हम क्या? आनाजी या अर्नो राज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।